बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। ये है अपनी पेंक्रियाज की एनाटॉमी की पार्ट 4 वीडियो। इस वीडियो में हम पेंक्रियाज की आर्टीरियल सप्लाई को देखेंगे, उसके अलावा वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टीरियल सप्लाई को देख लेते हैं। आर्टीरियल सप्लाई को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। दिस वन इज़ द पेंक्रियाज। हमने पेंक्रियाज में जो बॉडी पढ़ी थी, बॉडी के सुपीरियर बॉर्डर पे हमने ये जो प्रोजेक्शन पढ़ी थी, ये बेसिकली थी ट्यूबर ओमेंटेल। अब इस ट्यूबर ओमेंटेल के हमने रिलेशन में बात की थी कि इसके सुपीरियरली लाई कर रहा होता है सीलियक ट्रंक। अब ये जो सीलियक ट्रंक है ये बेसिकली सप्लाई करता है फोरगट को, क्योंकि पेंक्रियाज बेसिकली प्रेजेंट होता है एट द बाउंड्री ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो इसको सप्लाई करेगी सीलियक ट्रंक से भी आर्टीरियल सप्लाई मिलेगी और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से भी इसे आर्टीरियल सप्लाई मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं कि सीलियक ट्रंक बेसिकली कौन कौन सी ब्रांचेस को दे रहा होता है। सबसे पहले सीलियक ट्रंक देता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। दिस वन इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। उसके अलावा ये जो आर्टरी जा रही है टॉर्टुअस मैनर में, यानी जिगजैग मैनर में, इस आर्टरी का काम क्या होता है कि ये बेसिकली मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होती है स्प्लीन को। क्योंकि अगर कोई स्प्रिंग किसी चीज़ के साथ हम अटैच करें तो वो उसकी मतलब उसको हम खींच के उसकी मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आर्टरी का नाम क्या है? दिस आर्टरी इज स्प्लेनिक या स्प्लैनिक आर्टरी। तो ये हमने बात कर ली दो ब्रांचेस की। उसके अलावा ये जो तीसरी ब्रांच है, दिस ब्रांच इज कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब ये जो कॉमन हेपेटिक है ये बेसिकली आगे जाके डिवाइड हो जाती है इनटू प्रॉपर हेपेटिक एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। दिस वन इज द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एंड दिस वन इज द प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। क्योंकि इसके ऊपर ऐसे करके लिवर प्रेजेंट है, तो लिवर को जाने वाली आर्टरी भी कौन सी होगी? प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। सो दिस वन इज द प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। उसके अलावा जब ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ये प्रॉपर हेपेटिक देती है, उसके अलावा एक और ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। सो दिस वन इज द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है ये बेसिकली ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। क्योंकि यहाँ पे करके ऐसे ड्यूडेनम प्रेजेंट है तो आर्टरी भी क्या होगी? पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल, पेंक्रियाज और ड्यूडेनम को सप्लाई करेगी। तो ये और ये लाई करिए सुपीरियर एस्पेक्ट पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। सो दीज आर द सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। ये बेसिकली होती हैं एंटीरियर एस्पेक्ट पे भी होती हैं, उसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी होती हैं। तो जो एंटीरियर एस्पेक्ट पे होंगी उनको हम बोलेंगे एंटीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी, और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होंगी उनको हम बोलेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। तो ये उसके अलावा ये जो हमने बात की थी कि दिस वन इज़ द स्प्लेनिक आर्टरी। अब स्प्लेनिक आर्टरी की ये वाली जो ब्रांच है ये बेसिकली होती हैं ब्रांचेस टू स्प्लीन, यानी ये स्प्लीन को सप्लाई कर रही होती हैं। उसके अलावा ये जो पेंक्रियास के ऊपर आ रही हैं, दीज आर द पेंक्रियाटिक ब्रांचेस। पेंक्रियाटिक ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये हमने बात कर ली सीलियक ट्रंक की। सीलियक ट्रंक में हमने देखा कि इसकी तीन मेन ब्रांचेज होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड कॉमन हेपेटिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक बेसिकली इन्वॉल्व होती है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक के अंदर। जो स्टमक का लेसर कर्वेचर होता है उसको बेसिकली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांच सीलियक ट्रंक की हमने देखी वो देखी हमने स्प्लेनिक आर्टरी। अब स्प्लेनिक आर्टरी बेसिकली स्प्लीन की तरफ जा रही है, तो और ये जा रही होती है जिगजैग टॉर्टुअस मैनर में। तो इसकी जो एंड आर्टरीज होंगी वो स्प्लीन को सप्लाई करेंगी, और जब ये स्प्लीन को सप्लाई करने के लिए जा रही होती है तो ये कुछ ब्रांचेस देती है जिनको हम बोलते हैं
पैंक्रियाटिक ब्रांचेस। ये दूसरी ब्रांच की बात होगी। तीसरी ब्रांच थी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है इनटू प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी के अंदर। और ये जो सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल है ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे भी होती है और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी होती है। तो जो एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होती है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। तो ये हमने बात कर ली सीलिएक ट्रंक से कौन कौन सी ब्रांचेज आ रही थी। हमने बात की कि ये बेसिकली पैंक्रियास की लोकेशन ऐसे होती है कि ये एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि फोरगट की टर्मिनेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही होती है, वहाँ पे बेसिकली फोरगट की टर्मिनेशन होती है और मिडगट का स्टार्ट होता है। तो इसको आर्टीरियल सप्लाई करने के लिए सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी भी आएगी, क्योंकि ये बेसिकली दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट है। सो दिस वन इज़ द सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये बेसिकली एब्डोमिनल एओर्टा की एंटीरियर ब्रांच होती है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब ये जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है ये बेसिकली ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। सो दिस वन इज़ द इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। तो ये हमने बात कर ली ब्लड आर्टीरियल सप्लाई ऑफ पैंक्रियास की। तो हम इसको थ्योरी से भी देख लेते हैं कि मेनली बाय द पैंक्रियाटिक ब्रांचेस ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी ने यहाँ पे पैंक्रियाटिक ब्रांच दी थी, ये मेन सप्लाई होती है पैंक्रियास की। सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, दिस वन इज द सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, जो आगे ब्रांच होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल की। और गैस्ट्रोड्यूडेनल किसकी ब्रांच होती है, कॉमन हेपेटिक की। इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी ये किसकी ब्रांच होती है, ये बेसिकली सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है। उसके अलावा हैंस बोथ फ्रॉम द सीलियक ट्रंक एंड इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट लाइक द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की तरह ये भी फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, तो इसको सप्लाई करने वाली आर्टरीज भी दो होंगी, सीलियक ट्रंक और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब हम इसको इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली स्टमक को रिमूव किया, ये स्टमक का कट सेक्शन दिखाएगा। तो ये बेसिकली इसके पीछे से जा रहा है एब्डोमिनल अयोर्टा। एब्डोमिनल अयोर्टा के एंटीरियर ब्रांचेज होती हैं सीलियक ट्रंक और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब ये जो सीलियक ट्रंक है ये बेसिकली तीन ब्रांचेज देता है। दिस वन इज अ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को आर्टीरियल सप्लाई दे रही होती है। दिस वन इज द स्प्लीनिक आर्टरी जो कि टोटस मैनर में टुवर्ड्स द स्प्लीन जा रही है। उसके अलावा दिस वन इज द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक डिवाइड होगी प्रॉपर हेपेटिक में और गैस्ट्रोड्यूडेनल में। अब ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल है ये बेसिकली देती है ब्रांच जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। तो ये बात होगी सीलियक ट्रंक की। अब हम बात कर लेते हैं सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की। अब ये जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है ये ब्रांच देती है इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। दीज आर द इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेनस ड्रेनेज ऑफ पैंक्रियास। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वो बेसिकली ड्रेन हो रही होती है इनटू द स्प्लेनिक वेन, इनटू द सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन एंड इनटू द पोर्टल वेन। रिलेशंस ऑफ नेक ऑफ पैंक्रियाज में हमने बात की थी कि जो नेक ऑफ पैंक्रियाज होती है उसके बिहाइंड बेसिकली फॉर्मेशन हो रही होती है पोर्टल वेन की। अब पोर्टल वेन की बेसिकली फॉर्मेशन कैसे होती है कि पोर्टल वेन की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि स्प्लेनिक वेन जो कि स्प्लीन से आ रही होती है ये इसमें ड्रेन करती है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। दिस वन इज द सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। ये कंबाइन करती है स्प्लेनिक वेन के साथ टू फॉर्म द पोर्टल वेन। दिस वन इज द पोर्टल वेन। उसके अलावा सुपीरियर एंड इंफीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल वेन्स भी होती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि वेनस ड्रेनेज कैसे होती है, ड्रेन इनटू स्प्लेनिक, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन एंड पोर्टल वेन।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो वो बेसिकली ड्रेन हो रही होती हैं पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक लिम्फ नोड्स के अंदर। पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये पेंक्रियाज और स्प्लीन को आर्टीरियल लिम्फेटिक ड्रेनेज दे रही होंगी। उसके अलावा सीलियक लिम्फ नोड्स, सीलियक लिम्फ नोड हम तकरीबन तमाम ही उन्हीं ऑर्गन्स में पढ़ रहे हैं जो कि फोरगट का पार्ट होते हैं। उसके अलावा ये बेसिकली दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट है, तो सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हम नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई बेसिकली सिंपैथेटिक की बात करें तो वो स्प्लैंक्टिक नर्व के थ्रू हो रही होती है। अब ये जो स्प्लैंक्टिक नर्व के थ्रू हो रही होती है ये वेजोमोटर होती है। उसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो वेगस नर्व के थ्रू हो रही होती है, और ये कंट्रोल करती है पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस को। यानी ये पेंक्रियाज बेसिकली इन्वॉल्व होता है एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन में। अब उनको स्टिमुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ज़रूरी होती है। जब लिम्फेटिक ड्रेनेज को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है, तो जहाँ से सीलियक ट्रंक बेसिकली ओरिजिनेट कर रहा था सुपीरियर एस्पेक्ट पे ट्यूबर ओमेंटेल के, तो वहाँ पे ही बेसिकली प्रेजेंट होते हैं सीलियक लिम्फ नोड। दीज आर द सीलियक लिम्फ नोड्स। उसके अलावा सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स भी यहाँ पे इसमें ड्रेन कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्प्लेनिक नोड या जिनको हम बोलते हैं पेंक्रियाटिकोस्प्लेनिक नोड पे इसकी लिम्फेटिक ड्रेन कर रही होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ पेंक्रियास के बारे में। हमने बात की थी कि इसके एक्सोक्राइन फंक्शन भी होते हैं और एंडोक्राइन फंक्शन भी होते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें तो ये डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियास को पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, जो कि इन्वॉल्व होता है प्रोटीन की ब्रेकडाउन के अंदर। उसके अलावा अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा लाइपेज होता है जो कि फैट्स को ब्रेक करता है इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन फंक्शन है तो उसमें हमने पहले भी बात की थी कि ये इंसुलिन को रिलीज करता है, हेल्प इन द यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर इन द सेल्स। उसके अलावा पेंक्रियाटिक जूस की बात करें तो प्रोवाइड अल्कलाइन इन्वायरमेंट जिसकी pH 8 होती है फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम। यानी पेंक्रियाटिक जूस अल्कलाइन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो कि पेंक्रियाटिक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ पेंक्रियाज, जिसमें पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया बॉडी ऑफ पेंक्रियाज एंड हेड ऑफ पेंक्रियाज एंड नेक ऑफ पेंक्रियाज। पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया बॉडी ऑफ पेंक्रियाज एंड टेल ऑफ पेंक्रियाज, उसके रिलेशंस को। नेक्स्ट हमने पार्ट 3 की वीडियो के अंदर डक्ट्स ऑफ पेंक्रियाज को डिस्कस किया, और पार्ट 4 के अंदर हमने डिस्कस किया आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ pancreas. If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.